दोस्तों आज हम बात करेंगे वीट और डायबिटीज़ के संबंध में कि डायबिटीज़ और वीट का क्या रिलेशन है। जैसा कि कई बार देखा गया है कि डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर बोला जाता है, जो डाइट प्लान्स देते हैं या जो डायबिटीज़ रिवर्सल की तरफ काम कर रहे हैं, वो जनरली बोलते हैं कि वीट अवॉइड करा जाए। तो ऐसा क्यों कहा जाता है और इसके पीछे की क्या साइंस है और उससे हम क्या ऑल्टरनेटिव सोर्सेज पे देख सकते हैं, जिससे कि अगर वीट कंटिन्यू करना है तो कैसे किया जा सकता है। तो वीट और डायबिटीज का अगर हम संबंध देखें तो 3 चीजें हमें जाननी जरूरी है। उसमें से जो पहली चीज है वो ये है कि वीट आप किस फॉर्म में यूज कर रहे हैं। होल ग्रेन के फॉर्म में अगर यूज कर रहे हैं वीट, तो डायबिटीज और ब्लड शुगर के लिए वो इतना खराब नहीं है। आमतौर पे जो वीट आप यूज करते हैं वो आटे के फॉर्म में यूज करते हैं, पिसा हुआ। तो उसमें क्या होता है कि जब आप ग्रेन को पीसते हो, वीट को जैसे आपने पीसा, तो वीट की जो कवरिंग होती है बाहर की, जिसको चोखर कहते हैं, वो अगर पूरी तरह से हट जाती है तो वीट बेसिकली सिंपल शुगर के जैसा एक्ट करता है। क्योंकि जो बाहर का जो उसका शेल होता है वो कॉम्प्लेक्स कार्ब होता है। कॉम्प्लेक्स कार्ब होता है तो वो सिंपल शुगर के जैसे एक्ट नहीं करता, मतलब खाने के बाद ब्लड शुगर एकदम से नहीं बढ़ाएगा। तो अगर आप इसका क्या समाधान हो सकता है, इसका समाधान ये हो सकता है, अगर आप वीट कंटिन्यू करना चाहते हो तो आप चक्की पे आटा मोटा पिसवाइए, गोल आटा या मीडियम आटा पिसा हुआ आप यूज करेंगे, तो उससे जो ब्लड शुगर लेवल्स में जो फ्लक्चुएशन आएगा वो कम आएगा। अगर आटा बहुत पतला होता है तो वो खाते ही शुगर को बढ़ाता है शरीर के अंदर। इसीलिए मैदा जो है, मैदा को रिकमेंड नहीं करते हैं, क्योंकि मैदा एकदम से ब्लड शुगर को बढ़ाता है, सिंपल रिफाइंड शुगर के जैसे एक्ट करता है। सो एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात हम देखते हैं कि आप देखते होंगे कि कई प्रोडक्ट्स के अंदर ये लिखा होता है कि जीएमओ प्रोडक्ट्स हैं या नॉन जीएमओ प्रोडक्ट्स हैं। तो जीएमओ का मतलब होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। मतलब अगर जैसे गेहूं को के दाने को अगर आपने जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया, जेनेटिकली मॉडिफाई क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं ताकि उसकी यील्ड बढ़ सके, उसकी पैदावार बढ़ सके उस अनाज की, और दूसरा पेस्टिसाइड या कीटनाशक का प्रयोग कम करना हो, रेजिस्टेंट हो जाए वो बाकी पैरासाइट्स या कीड़ों के लिए जो कि उसको नष्ट करते हैं। तो उसके लिए उसको जेनेटिकली मॉडिफाई कर देते हैं। अब आप ये समझिए कि वीट आप बचपन से खा रहे हो, तो बचपन से जो आप वीट खा रहे हो तो आपका जो बॉडी है, बॉडी का जो इम्यून मैकेनिज्म है, जो डिफेंस मैकेनिज्म है, वो उसको पहचानता है कि जैसे ही वीट अंदर गया, उसका कुछ नहीं, बोले ये तो अपना ही आदमी है, इसको कुछ मत करो, मत लड़ो इसको। अब जब वो जेनेटिकली मॉडिफाई हो जाता है या फिर अगर पेस्टिसाइड्स का बहुत प्रयोग होता है तो उसके अंदर उसके मॉलिक्यूल उस पर आ जाते हैं। मतलब अब आप ये सोच लो, जेनेटिकली मॉडिफाई हो गया मतलब वीट के दाने ने टोपी पहन ली। अब वो जब अंदर आता है तो वीट का दाने को तो पहचानती है बॉडी, इस टोपी को नहीं पहचानती। तो इस टोपी के अगेंस्ट जो फाइट करती है, जो इम्यून डिफेंस मैकेनिज्म्स एक्टिवेट हो जाते हैं, वो क्या करते हैं, वो शट ऑफ नहीं होते, क्योंकि बार बार आप उस चीज को खाए जा रहे हैं। तो वो जो इम्यून मैकेनिज्म एक्टिवेट हो गया वो शरीर को नष्ट करने लग जाता है। किसी का वो पेनक्रियास को कमजोर कर देता है, किसी के थायराइड को कमजोर कर देता है। तो ये इसी को कहते हैं ऑटो इम्यूनिटी डिजीजेस, जो कि ये लड़ने की शक्ति शरीर के अगेंस्ट ही लड़ने लग गई है। सो दिस इज ऑटो इम्यून मैकेनिज्म, जो कि डायबिटीज का एक मैकेनिज्म है। इस कारण से कई बार ब्लड शुगर डिस्टर्ब हो जाते हैं और वीट को मना किया जाता है कि ब्लड शुगर लेवल बढ़ा सकता है, डायबिटीज में अवॉइड कर दीजिए। तीसरा मैकेनिज्म इसका ये है कि जो वीट है जेनेटिकली मॉडिफाइड, आपने देखा कि ये जेनेटिकली मॉडिफाइड वीट होगा। फिर आपको पता है कि एक डिजीज होती है जिसको सीलियाक डिजीज कहते हैं हम, ग्लूटेन सेंसिटिविटी, जो कि वीट और वीट प्रोडक्ट्स में होती है।
तो अगर फ्रैंक आपके ग्लूटेन सेंसिटिविटी है, सीलियक डिजीज है, तो फिर तो आप व्हीट टॉलरेट ही नहीं कर पाएंगे। पर कई बार क्या होता है कि सीलियक डिजीज पूरी तरह से मैनिफेस्ट नहीं होती है, जिसको कहते हैं नॉन सीलियक ग्लूटेन सेंसिटिविटी। मतलब आपके अंदर ग्लूटेन की सेंसिटिविटी है लेकिन सीलियक डिजीज के जैसे सीवियर फॉर्म में नहीं है। तो ये एक तरीके से जो मैकेनिज्म है इसका, वो जीएमओ प्रोडक्ट्स के जैसा ही हो जाता है। मतलब ग्लूटेन को के अगेंस्ट बॉडी लड़ाई करनी शुरू करती है। अब वो इतनी सिवियर नहीं होती कि सीलियक डिजीज और सिम्टम्स करने लग जाए, बट एक लो लेवल इम्यून प्रोसेस बना रहता है जो कि बॉडी को डैमेज करता रहता है ओवर द पीरियड्स। तो इसमें कई बार स्किन में भी प्रॉब्लम आ सकती है, कई बार पेनक्रियाज में आ जाती है, थायराइड में आ जाती है। तो ये ऑटो इम्यून मैकेनिज्म्स हैं थोड़े से। तो अगर आपके सिम्टम्स हैं, व्हीट टॉलरेट नहीं हो रहा है, तो बेटर है अवॉइड करना चाहिए।